हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। मेरा नाम है विनेश सिंह एंड स्वागत करता हूं सभी का अड्डा 24/7 पे गाइस। तो यहाँ पे केवीएस टीजीटी के लिए आपके हेल्प करने के लिए एक स्पेशल सेशन डिजाइन किया है। यहाँ पे 10 मिनट में 10 क्वेश्चन, और ये जो 10 क्वेश्चन होंगे कौन से होंगे गाइस, आपके जो प्रीवियस ईयर टीजीटी में पूछे गए हैं ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, है ना। बने रहिएगा दिल थाम के, एकदम शानदार जानदार वीडियो आपके लिए होने वाला है। और यहाँ पे जो आपको साथ साथ में रैपिड फायर जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे खुल जा सिम। तो ये देखिए खुल गया सिम है ना। द लीकेज करंट इन अ ट्रांजिस्टर जर्मेनियम। और यहाँ पे देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है कब आया है, आपका केवीएस जो है आपका 2017 में जो क्वेश्चन है ये वाला पूछा गया ना। तो यहाँ पे लीकेज करंट इन द ट्रांजिस्टर, अब जर्मेनियम का हो या फिर सिलिकॉन का हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो एज यू नो कि यहाँ पे देखिए ये रहा आपका ट्रांजिस्टर, है ना, ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है और यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर का आउटपुट करंट क्या हो गया IC, और ये क्या हो गया आपका VCE। तो यहाँ पे जो IC और VC है ना, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, दैट इज द क्यू पॉइंट, है ना, क्यू पॉइंट या फिर क्वेश्चन पॉइंट, जिन पे हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है, ऑपरेट होता है। तो अगर यहाँ पे बताओ मुझे IC अगर चेंज हो गया तो ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेटिंग करंट है वो चेंज हो जाएगा ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये तो होगी हमारी बेसिक बात, है ना। अभी जो यहाँ पे ये आपका जो ट्रांजिस्टर है कलेक्टर जंक्शन, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो आपका ICU होता है ना, ICU क्या होता है हमारा, रिवर्स सैचुरेशन करंट एट द कलेक्टर जंक्शन। तो यहाँ पे देखिए जो ICU है किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका स्ट्रांगली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो अगर जो हमारा टेम्परेचर है टेम्परेचर यहाँ पे कितने डिग्री से राइज हुआ आपका, पर 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो ICU है गाइज ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2 टाइम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सो डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर। और अगर यहाँ से ICU हमारा चेंज हुआ आपका, है ना, अगर आपका यहाँ से ICO चेंज हो गया तो ये आपका जो कलेक्टर करंट है IC इट विल आल्सो चेंज। और कलेक्टर करंट अगर IC चेंज हो गया तो ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो गया, मतलब जो मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर वो हमारा चेंज हो गया कि नहीं हो गया। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, केवीएस 2017। आगे चलते हैं केवीएस 2017 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंड टू द कलेक्टर करंट when the emitter junction of the transistor become a reverse bias। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि अगर यहाँ पे अमीटर जंक्शन हमारा कैसा हो गया, रिवर्स बाइस, है ना। तो रिवर्स बाइस में कैसे काम करता है ट्रांजिस्टर, आपका जो है कट ऑफ मोड, है ना, कट ऑफ मोड में काम करता है। कट ऑफ मोड में क्या मतलब हुआ आपका, कट ऑफ मोड में इट विल एक्ट एज ए स्विच ऑफ, है ना, ऑफ स्विच की तरह यहाँ पे ट्रांजिस्टर काम करेगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, कलेक्टर करंट स्टॉप। अगले क्वेश्चन में चलते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए आपका ये जो क्वेश्चन आपका केवीएस 2017 में पूछा गया है, और यहाँ पे क्या पूछा गया है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो एज यू नो कि जो आपका कॉमन एमीटर है ना, सो दिस इज द कॉमन एमीटर। तो यहाँ पे जो कॉमन एमीटर है, एमीटर को ग्राउंड कर दीजिएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो कॉमन एमीटर है इसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में जो आपको फेज शिफ्ट मिलता है वो कितना मिलता है, आपको 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। साथ ही साथ गाइज यहाँ पे देखिए सीसी एम्पलीफायर और जो सीबी है ना कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन बेस, दोनों के केस में आपको जो फेज शिफ्ट है वो कितना मिलता है, आपको 0 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलता है ना। तो यहाँ पे देखिए 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलता है, यानी कि अपोजिट इनपुट और आउटपुट के बीच में। हेंस यहाँ से कैसे काम करेगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह भी काम करेगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे भी आपका जो फेज शिफ्ट है कितना देखने को मिलता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देखने को मिलता है। चल आगे बढ़ते हैं गाइस। केवीएस 2017 टाइप ऑफ द कपलिंग मेनली यूज फॉर द इंपीडेंस मैचिंग। अब देखिए जो इंपीडेंस मैचिंग यहाँ पे शब्द है ना, इंपीडेंस मैचिंग, है ना, इंपीडेंस मैचिंग यहाँ पे जो शब्द है इसका मीनिंग क्या है। सो एज यू नो गाइस, आपको यहाँ पे जो सोर्स है, सोर्स से लोड की तरफ पावर कौन सा फ्लो कराना है, ये आपका जो सोर्स है ना, सोर्स, और ये क्या हो गया हमारा लोड, है ना। तो यहाँ पे सोर्स से लोड की तरफ आपको मैक्सिमम पावर फ्लो कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इंपीडेंस मैचिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे सोर्स से लोड की तरफ पावर अगर फ्लो होनी है तो अकॉर्डिंग टू एमपीटी हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए गाइस, सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, तभी सोर्स से लोड की तरफ मैक्सिमम पावर फ्लो होगा, है ना। तो अब मैक्सिमम पावर फ्लो होने के लिए लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द सोर्स रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए जो आपका बेसिक एम्पलीफायर है ना, बेसिक एम्पलीफायर के साथ में हम यहाँ पे आउटपुट पे क्या लगाते हैं, एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं ना। क्या लगाते हैं यहाँ पे, जो ट्रांसफार्मर है इसको लगा देते हैं। और ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है इसको हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, जो लोड है लोड के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा, N1 और N2। अब आपको पता है यहाँ पे कि जो आपका
इम्पीडेंस है यहाँ पे ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में यहाँ पे क्या होता है, चेंज होता है आपका, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बाय वेरिंग द टर्न रेशियो आप यहाँ पे इम्पीडेंस को यहाँ पे क्या करेंगे, वेरी कराएंगे और यहाँ पे मैच करेंगे कि जो आपका सोर्स लोड इम्पीडेंस है वो किसके इक्वल हो जाए, सोर्स इम्पीडेंस के इक्वल हो जाए, सो दैट यहाँ पे आपका सोर्स से लोड की तरफ जो आपका पावर कैसा फ्लो हो सके, मैक्सिमम पावर फ्लो हो सके। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर या फिर ट्रांसफार्मर कपलिंग। चलो आगे चलते हैं गाइस। लोअर एंड अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑल्सो कॉल्ड एज, है ना। तो यहाँ पे देखिए लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी या फिर अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होता है। तो एज यू नो गाइस, यहाँ पे किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए आप, चाहे लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, किसी के लिए भी। तो हाई पास फिल्टर है ना, लो पास फिल्टर ले लीजिए। तो यहाँ पे ये रहा हमारा लो पास फिल्टर, सो इट इज़ द लो पास फिल्टर। एंड यहाँ पे जो लो पास फिल्टर है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इनपुट हो गया और ये हमारा आउटपुट हो गया। तो अगर मैं इसके गेन की बात करूँ, है ना, गेन, तो गेन क्या होता है आपका, रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। तो गेन यहाँ से क्या निकल के आएगा, 1/1 प्लस एफ अपॉन एफ एच का होल स्क्वायर या स्क्वायर रूट, है ना। तो यहाँ से जो एफ एच है आपका, एफ एच क्या कहलाता है आपका, एफ एच इज नथिंग बट हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और 3 dB कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पे पूछा गया कि ये होता क्या है आपका, है ना। तो देखिए आपका एफ एच जो कट ऑफ है आपका, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है ना, या 3 dB कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ, है ना, तो ये कौन सा फ्रिक्वेंसी होता है, द फ्रिक्वेंसी एट विच गेन ऑफ द फिल्टर इज 1/√2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम गेन। यहाँ पे यानी कि जो गेन होगा ये क्या होगा आपका, 1/√2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम गेन। यानी कि जिस फ्रिक्वेंसी पे आपको गेन जो है 1/√2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम गेन मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे आप, 3 dB कट ऑफ फ्रिक्वेंसी या लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आप पे बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, 3 dB फ्रिक्वेंसी। चलो आगे देखते हैं फटाफट से। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे, द गेट वोल्टेज इन अ JFET एट विच ड्रेन करंट बिकम्स 0 इज कॉल्ड। यहाँ पे कौन से वोल्टेज में आपका जो ड्रेन करंट है वो क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, मॉसफेट की, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका मॉसफेट या फिर JFET, है ना, कुछ भी ले सकते हो। तो ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया, गेट हो गया, ओके। और यहाँ पे जो लेयर है किससे फिल रहती है आपकी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, इसलिए टू इंक्रीज द इनपुट इम्पीडेंस। तो अगर बात करें यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीज करने की, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारा SiO2, है ना। तो SiO2 की अगर यहाँ पे इंक्रीज करने, सॉरी क्या पूछा गया, अच्छा ड्रेन करंट की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए अगर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए ना, तो जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इज ड्राइंग बिटवीन IDS एंड गेट वोल्टेज VGS। तो ये क्या हो गया हमारा IDS और ये क्या हो गया आपका VGS। तो यहाँ पे देखिए जो आपको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं वो कैसे, सच, है ना, कुछ इस तरीके के देखने को मिलते हैं, सच काइंड ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे देखिए द वोल्टेज एट विच ड्रेन करंट बिकम्स इक्वल टू 0 और ये क्या होता है आपका IDSS। तो यहाँ पे द वोल्टेज एट विच ड्रेन करंट इज 0 नोन एज VP, है ना। VP को क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। तो क्या राइट ऑप्शन हो गया हमारा, पिंच ऑफ वोल्टेज। यहाँ से देखिए बहुत ही फेमस इक्वेशन, IDS कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर ग्राफ से अगर IDS का वैल्यू निकाला जाए तो क्या निकलेगा, IDS इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ना, हर साल इससे एक क्वेश्चन आते ही आता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोल एलिमेंट इन अ सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भैया यहाँ पे जो आपका SCR में कंट्रोलिंग एलिमेंट होगा। तो देखो ये रहा SCR, है ना। तो यहाँ पे जो डायोड है, डायोड में क्या करो, एक पूछ लटका दो यहाँ पे, है ना, पूछ। तो ये हो गया हमारा एनोड, ये हो गया हमारा कैथोड और ये क्या होगा हमारा गेट। अब देखिए यहाँ पे इफ एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे गेट पे ना एक फायरिंग सर्किट लगाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, जो गेट है यहाँ पे इसको गेट पल्स IG देते हैं। तो यहाँ पे जो गेट करंट है IG किसका काम करता है, यहाँ पे इसको टर्न ऑन करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए ये किसका काम कर रहा है, आपका ऑन करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो गेट टर्मिनल होगा हमारा कैसा होगा, कंट्रोलिंग टर्मिनल, बिकॉज ऑन स्टेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, गेट के ऊपर ना। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग एलिमेंट कौन हुआ आपका, गेट। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रजिस्टर SCR, ठीक है, रेक्टिफायर होगा ना, यहाँ पे गलत लिख दिया है, रेक्टिफायर कर लो, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, रेक्टिफायर है ना। अब देखिए जो SCR होता है, आपको पता है कि हमारे पास में दो मटेरियल होते हैं सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और दूसरा होता है जर्मेनियम। सिलिकॉन के लिए कट इन वोल्टेज कितना होता है 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए कितना होता है 0.3 वोल्ट। बट स्टिल हम यहाँ पे जो सिलिकॉन है
इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू द जर्मेनियम। क्यों करते हैं, देखिए इसका रीज़न ये है, सिंपल सा यहाँ पे इसका रीज़न है क्या कि यहाँ पे जो आपका लीकेज करंट होता है ना, लीकेज करंट, तो लीकेज करंट जो है आपका लेस होता है एज कम्पेयर टू द जर्मेनियम। एंड ऑल्सो टेम्परेचर कैपेसिटी भी क्या होती है, सिलिकॉन की हाई होती है एज कम्पेयर टू द जर्मेनियम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हैज़ अ लेस लीकेज करंट, है ना, जितना कम लीकेज करंट होगा पावर डिसिपेशन मतलब जो वेस्ट पावर उतनी ही कम होगी हमारी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज यहाँ पे, एंड अगले क्वेश्चन का आंसर है आपका निगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। देखिए दो तरीके के फीडबैक होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग बात करें किसके लिए, निगेटिव फीडबैक के लिए बारे में। तो यहाँ पे देखिए जो नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि जो आपका गेन इनटू बैंडविड्थ है ना, तो हमारा जो गेन इनटू बैंडविड्थ है किसके इक्वल होता है, हमारा कांस्टेंट के इक्वल होता है। अब देखिए जो नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक में होता क्या है कि नेट इनपुट सिग्नल इज डिक्रीज्ड है ना, जो एरर है एरर को क्या किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो यहाँ पे आपका जो नेगेटिव फीडबैक है बैंडविड्थ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और अगर बैंडविड्थ जो बढ़ेगी तो हमारी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे अगर बैंडविड्थ बढ़ेगा तो बताइए गेन क्या होगा भैया, गेन डिक्रीज होगा। तो नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, इंक्रीज इट्स बैंडविड्थ और इंक्रीज इट्स अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी लोअर ना, क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज इट्स बैंडविड्थ, यानी कि जो बैंडविड्थ है इसको क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा आपका। ठीक है, चलिए अगला है हीट सिंक यूज्ड। तो देखिए ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया। तो ऑब्वियसली जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, तो यहाँ पे एक्सेसिव टेम्परेचर से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक जो हीट सिंक है माउंटेड करते हैं जो कि एल्यूमिनियम का बना होता है। ठीक है, SCR हो, ट्रांजिस्टर हो, डायोड हो, है ना, तो एक यहाँ पे हीट सिंक देते हैं सो दैट जो एक्स्ट्रा पावर उसको क्या कर सके, एब्जॉर्व कर सके। क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लीजिए डिवाइस की रेटिंग है 100 डिग्री सेल्सियस, अगर ये टेम्परेचर हमारा एक्सीड हो गया तो डिवाइस क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, हॉट स्पॉट आपके बनेंगे जंक्शन पे, और जो आपका कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है वो आपका क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ओके गाइस, तो 10 मिनट 10 क्वेश्चन है। अब देखिए अगर यहाँ पे आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं KVS की, वेल एंड गुड, करते रहिए। बट अगर आपको नीड है यहाँ पे इसी तरीके के एक्सप्लेनेशन की, थ्योरी प्लस MCQ, है ना, जीरो से हीरो लेवल की, तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, अड्डा 24/7 की साइट पे जाना है, यहाँ पे सॉरी मतलब गूगल में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे अड्डा 24/7, यहाँ पे इसमें जाइएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे जो ऑल कोर्सेज दिख रहा है ना, ऑल कोर्सेज में आपको क्लिक करना है। जैसे ऑल कोर्सेज में क्लिक करेंगे, गेट एंड इंजीनियरिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी ब्रांच ले लीजिए, क्योंकि ये तो कॉमन ही है ना दोनों के लिए। तो यहाँ पे ब्रांच लिए अपन ने, है ना, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कोई सी भी, यहाँ पे आपको KVS का बैच दिख जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे अभी डबल वैलिडिटी चल रहा है, मतलब यहाँ पे 1 साल के लिए वैलिड है आपका। तो यहाँ पे देखिए आइकन पे क्लिक करेंगे, जैसे आप आइकन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। ये जो 11,500 रुपये पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देना है। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सी ऑफर्स में जाना है ना, बाय नाउ के ऊपर आपको दे रहा होगा व्यू ऑफर। अब देखिए व्यू ऑफर में आपको यहाँ पे इतने सारे कोड दिख जाएंगे, कोड कौन सा लगाना, हो सकता है इस नंबर से आपको कॉल भी आए। तो देखिए ऑब्वियसली मुझे पढ़ाना है आपको, है ना, तो मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। तो आपको गाइडलाइन किसकी चाहिए, मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो गाइडलाइन भी आपको मेरी चाहिए होगी, है ना। तो अगर आप अंडर द माई गाइडलाइन अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे Y433 है ना, इस वाले जो कोड का यूज़ करना है और यहाँ पे सीधा इनरोलमेंट हो जाएगा। जैसे आप मेरा कोड लगा के यहाँ पे इनरोलमेंट करेंगे Y433, आप क्या आ जाएंगे, मेरी गाइडेंस में आ जाएंगे, जहाँ पे मैं आपको डे टू डे गाइड करता रहूँगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ कोड Y433, और अगर आप कोई दूसरा कोड गलती से यूज़ करते हैं तो भैया उनकी गाइडेंस में चले जाएंगे, है ना, फिर आप उनकी गाइडेंस में रहिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या कोड यूज़ करना है, Y433। ओके गाइस, यहाँ पे अभी कुछ क्लासेस हो चुके हैं तो वो आपको रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल हो जाएंगे, बाकी आप जो लाइव क्लास है वहाँ से आप स्टार्ट हो जाएंगे आप। ठीक है, टैग और नॉन टैग यहाँ पे दोनों ही रहेंगे आपके, है ना, कंप्लीट आपके जो 100 क्वेश्चन टैग से होंगे और 80 क्वेश्चन नॉन टैग से, तो कॉम्प्रिहेंशन वे में दोनों ही आपको कवर कराए जाएंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे अगले 10 क्वेश्चन लेके 10 मिनट में। तो अगर अच्छा लगा हो ना तो अपने कलीग्स तक भी लाइक एंड शेयर करवा दीजिएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।